तो ये शुरू से ही आप रस्सी ऊपर से जो रस्सी आई है, हाँ, जो ये रस्सी दिख रही होगी आपको, एक मिनट, ये वाली है, ये इस तरह की रस्सी होती है, ऊपर से धक्का मारता है। ये सैंड फिल्टर लगा हुआ है, इसके अंदर मिट्टी है, वो सैंड है, सैंड, ये वेंचुरी है। अच्छा, एक प्रेशर गेज होता है कि भाई हमें कितने प्रेशर पे पानी देना। ये देखिए, ये टिंग का समय आ जाता है और देखिए कितने अच्छे से यह पर की जाती है। देखिए कितना अच्छा, एक ही साइज है हर खीरे का। ये ड्रिप सिस्टम इसमें पहले लगाना पड़ता है, बेड तैयार किया, उसके ऊपर ये लगाया, ड्रिप डाल दी, उसके ऊपर इसको कवर कर दिया जिससे कि कबाड़ा ना हो। ठीक है, ऊपर से बंदी होती है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते जिससे कि ये बेल गिरे ना, बेल मजबूती से ऐसे तो 2 लाख रुपए इस बार बच गए होंगे जरूर, 1 किले से खर्चा निकाल कर। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं आया हूं कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है प्रतापगढ़, जहां पर खीरा की खेती की जाती है नेट हाउस में। जानेंगे शुरू से लास्ट तक क्या है खीरे का पूरा प्रोसेस, शुरू से लास्ट तक कैसे की जाती है खीरे की खेती। आज आए हैं हम संदीप जी के पास, जिनको बहुत लंबे समय से इसका तजुर्बा है, बहुत लंबे समय से इसका प्रशिक्षण भी लिया है और इसके खेती के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े भी हैं। आज हमें A to Z खीरा की खेती के बारे में बताएंगे, इसमें आपको हर बात पता लगेगी। सभी किसान भाई जल्द से जल्द जुड़ें। पहले तो मैं आपका परिचय कराता हूं संदीप जी से। संदीप जी, आप पहले तो आप अपना परिचय दें मेरे सभी दर्शकों को। मेरा नाम संदीप सैनी है, मैं यहाँ कुरुक्षेत्र पे मेरा फार्म है, बीड़ी पीपली गांव का नाम है, प्रतापगढ़ वाली सड़क है जहाँ पे मेरा फार्म है। मैंने 2 किले के अंदर नेट हाउस लगाया हुआ है, उसके अंदर मैं खीरा और रंगीन शिमला मिर्च का काम करता हूँ। कैसे शुरू करी इन्होंने खीरा की खेती? संदीप जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आपने क्या सोचकर शुरू में खीरा की खेती की, जो आपने नेट हाउस लगाया, इसके बारे में हमें थोड़ा पहले बताएं। पहले बाज़ारों में सब्जी लेने जाते थे, जब देखते थे कि इस तरह का खीरा आया हुआ है तो फिर लेकर के आते थे। इसको काट करके घिसना भी नहीं पड़ता और इसके अंदर बीज भी नहीं होता। जैसे हम दूसरे खीरे को काटते हैं, हाँ, उसको उसका कड़वापन निकालते हैं, हाँ, वो उसमें जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर बीज भी नहीं होता, सीडलेस खीरा होता है ये। तो क्या सोचकर आपने खेती शुरू की? अच्छा मुनाफा भी अच्छा हो जाता है और खेती का तो अब शुरू से शौक ही है खेती का। तो कितने साल से आप खेती करते हो? लगभग 7-8 साल हो गए मुझे खेती करते हुए, और हम ज़्यादातर इस खीरे को रिकमेंड करते हैं क्योंकि बहुत इसमें कैश क्रॉप होती है, फुल कैश क्रॉप होती है और जल्दी पैसा आना चालू हो जाता है। और नेट हाउस के अंदर करने से फ़ायदा होता है कि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब लगभग को शुरू से ये बताएं, सबसे पहले तो जब आपने नेट हाउस लगाया आपने कोई प्रशिक्षण लिया? हाँ, ये सरकार जब नेट हाउस लगवाती है तो सब्सिडी देती है और एक प्रशिक्षण भी आपका प्रशिक्षण होता है। उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, सरकारी मान्यता प्राप्त होता है घरोंडा से। वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, उचाना में इनका बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद सर्टिफिकेट हम अपने DHO ऑफिस में सबमिट करते हैं, जब जाके हम इसके लिए लगाने के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो आप अपनी जो ज़मीन है उस पर ये नेट हाउस लगवाने का काम करते हैं। हाँ। उसके बाद ही आपकी कोई अगला प्रोसेस शुरू हो पाता है। यस। जब मैंने लगवाया था, जब 65% की सब्सिडी मिली थी हमें, जब आपने वो 50 हो गई है, वो 2024 में वो 50% हो गई है। तो लेकिन जब किस साल शुरू किया आपने ये मैंने लगभग किया था 2019 में, तो अब 2024 है, यानी कि 5 साल आपको इस खीरा की खेती नेट हाउस में करते हो गए। हाँ। तो सबसे पहले तो आपने ये खेत तैयार किया, हाँ, और उसमें ये बेड बनाए। बेड मेकर से बेड बना देते हैं। ये जो बेड है, सबसे पहले तो आप इस खेत को समतल करते हो। हाँ जी, लेवल करते हो। लेवल करने के बाद आपने ये बेड बनाए। हाँ जी। तो बेड बनाने के बाद पहले मल्चिंग होती है। हाँ, बेड बना दिए। बेड बनाने के बाद पहले ड्रिप लगानी पड़ती है, जिससे पानी आता है ना अंदर। ये पाइप होते हैं, ये इस तरह के पाइप होते हैं। अच्छा, ये पाइप होते हैं आपके। हाँ, ये ड्रिप सिस्टम इसमें पहले लगाना पड़ता है। बेड तैयार किया, उसके ऊपर ये लगाया, ड्रिप डाल दी, उसके ऊपर इसको कवर कर दिया जिससे कि कबाड़ा ना हो। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर होल होते हैं, वहाँ पे सीड डालते चले गए। तो सभी जगह आप सीड लगाते हो या कोई पौध भी तैयार कराते हो सरकार से? हाँ, सरकार से पौध भी तैयार करा लेते हैं। उसका कोई अनुदान वगैरह मिलता है आपको? 50% की सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से, बहुत हेल्प मिलती है हर साल। और साल में खेती एक बार करते हो या 2 बार करते हो नेट हाउस में? वैसे तो 3 बार हो जाती है।
अच्छा 3 बार भी हो जाती है? हाँ, खीरे की खेती। खीरे की खेती। लेकिन मैं तो शिमला मिर्च भी करता हूँ, तो इसलिए मैं तो सिर्फ एक ही बार करता हूँ, थोड़ा सा खेत को रेस्ट भी दे देता हूँ। ठीक है। तो जब आप ये पौध तैयार कराते हो तो एडवांस में कोई बुकिंग वगैरह करानी पड़ती है इसकी? हाँ, बुकिंग करानी पड़ती तो है। कुछ चार्जेस घरों वगैरह में देने पड़ते हैं आपको? 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से पे करना पड़ता है हमें। के हिसाब से पौध तैयार करने के लिए हमें वहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद एक प्लांट जो तैयार होता है? हाँ, तो कितने दिन में ये वहाँ से तैयार प्रोसेस होके? 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर तैयार होकर आपके पास आ जाता है। हाँ और जी। फिर आप इसकी प्लांटेशन यस कर देते हो। यस। और मेरे को ये बताओ, इसको जो आप ये रस्सी के सहारे लगाते हो, हाँ जी। तो ये शुरू से ही आप रस्सी ऊपर से जो रस्सी आई है? हाँ, जो ये रस्सी दिख रही होगी आपको, एक मिनट, ये वाली है? ये इस तरह की रस्सी होती है, ऊपर से बंधी होती है। जब ऊपर से लेकर के नीचे आ जाती है, जब प्लांट छोटा होता है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते, जिससे कि ये बेल गिरे ना, बेल मजबूती से ऐसे खड़ी रहे। आप इसको प्रॉपर जब तक ये बेल चलती रहती है तो हर रोज इसमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है? रोज काम करना पड़ता है, रोज लेबर आती है, रोज लगभग 1 किले के अंदर रोज 6 लेबर तो लगती ही लगती हैं। और सर एक बात और ये बताओ, आप ये डिस्टेंस कितना रखते हो आप बेड का? डिस्टेंस का तो एक मेजरमेंट है कि ये लगभग 80 सेंटीमीटर होता है, और बीच का चलने वाला रास्ता 90 सेंटीमीटर होता है। ये 80 सेंटीमीटर और बीच वाला 90 सेंटीमीटर। और डिपेंड करता है, बेड मेकर जो होते हैं, बेड मेकर बनाने वाले, वो स्टैंडर्ड साइज के आते हैं। ओके। तो ज़्यादातर जो बेड मेकर जो प्रोफेशनल है, उन्हें पता होता है कि हमें बीच में चलने का रास्ता भी चाहिए होता है, और बेड भी इतना बड़ा बनना चाहिए। यानी कि प्रॉपर तरीके से इस पर काम किया जाता है? यस, बहुत अच्छे तरीके से काम किया जाता है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि चलता फिरता काम है। तो सर ये बताओ, जब आपकी बेल तैयार हो जाती है और जब ये आपका जो खीरा फ्रेश खीरा भी है, बस थोड़ा सा ये वाइट फ्लाई की वजह से इंसेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से थोड़ी सी इन्फेक्शन हो गया था। और इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा थी, एक्सट्रीम टेम्परेचर था 48.5 डिग्री का, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा खीरा स्ट्रेस में आ गया था। तो जब आपकी ये बेल नीचे से ऊपर चली जाती है, जो भी आप इस रस्सी के सहारे इसको ऊपर तक लेकर जाते हैं, हाँ, तो इस दौरान क्या कोई ऐसा है, कोई बीमारी इसमें आ जाए उसका, या कोई ज़्यादातर कोई बीमारी आती है इसमें? एक्चुअली खीरे के अंदर तो सबसे ज़्यादा भयंकर बीमारी का जो प्रकोप होता है वो 2 होती हैं। एक तो नीमाटोड की प्रॉब्लम होती है, दो नीमाटोड जो जड़ में होता है, और एक इसके पत्तों में आती है डाउनी, इस तरह की प्रॉब्लम। ये जो डाउनी की प्रॉब्लम है, देख रहे हैं आप ये? हाँ जी। अच्छा, हाँ, ये ये इसको क्या बोलते हैं? एक मिनट, ये जो इस तरह से प्रॉब्लम होती है ना, ये सूरज पे देखने से मिलती है। ये छेद से है जो? हाँ, ये फंगस है। फंगस है ये? हाँ, इसको बोलते हैं डाउनी की प्रॉब्लम। ओके। ये अब मौसम जब बदलता है, बहुत ज़्यादा मौसम के अंदर वेरिएशन हो जाती है। जब मतलब दिन में तो हो जाती है गर्मी, और रात को टेम्परेचर थोड़ा सा जब 10 डिग्री की वेरिएशन होती है ना, तब ये बीमारी एकदम अटैक कर देती है। तो आप इसका उपचार कैसे करते हो? इसमें जो स्प्रे वगैरह करते हो वो कैसे करते हो? क्योंकि हर पौधे पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता इसके बीच में। नहीं, नोजल होती है बहुत बड़ी हमारे पास, 3-3 फीट की, इस तरह से लेके चलते रहते हैं, आराम से, बहुत आराम से स्प्रे हो जाता है। फोलियर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके। तो क्या आपने कोई ऐसा भी सिस्टम लगाया है आपके ट्यूबवेल पर, जिससे वहाँ पर कोई दवा जो भी आपको इसका उपचार करना है वो डालते हो, तो यहाँ डायरेक्ट इसमें जो आपने ड्रिप सिस्टम लगाया है? ये तो जो हमें जो ड्रिप मिलती है, वो उसके अंदर ऑलरेडी कनेक्शन होता है इस तरह का। हम एक 50 लीटर की बाल्टी में जो भी इनको हमें खाना देना होता है, प्लांट्स को अपने जो भी खाद देनी होती है, वो वहीं पर डाइल्यूट करते हैं। और उसके बाद एक चूसने वाला, एक उसके अंदर एक पाइप नाली होती है, जो उसमें वो आप उस खाद को, एक डब्बा, वो जो हम 50 लीटर पानी लेते हैं, उसके अंदर हम अपनी खाद डालते हैं। जैसे 2 किलो हमने खाद डाल दी, 2 किलो खाद डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया उसे, मिक्स करके हम अपनी ड्रिप चलाते हैं, तो वो पानी के साथ साथ ना वो सक करती है, चूस मारती है। ओके। उससे बराबर मात्रा में खाद पूरे हर पौधों की जड़ में पहुंच जाती है। अपने आप ही ड्रिप सिस्टम से हर पौधे को वो खाद वगैरह मिल जाता है। जो भी इसकी खुराक है वो भी इसको वहीं से ही ऑपरेट कर लेती है। हाँ, वहीं से ऑपरेट कर लेते हैं। बहुत आसान काम हो जाता है हमारे लिए। तो जो आपने ये लगाया है, इंडो टेक्निक तो इजराइल की ही है। टेक्निक इजराइल की है ये? हाँ। इस पर आप लोग काम करते हैं? यस। तो बीच बीच में क्या कोई डॉक्टर वगैरह भी इसके लिए जांच के लिए आते हैं? हाँ, कंपनी वाले आते रहते हैं, बहुत आते हैं। और DHO जो ऑफिस है, जो हमारा सरकार का बागवानी विभाग वाला ऑफिस है, वहाँ पे भी हर महीने कोई ना कोई अफसर विजिट करके पूछता रहता है, भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मेरे को ये बताओ, आपका जो आप ये खीरा तैयार करते हो, तो इसको 2 दिन के बाद इसकी तुड़ाई करते हो, या 3 दिन के बाद, या हर रोज? 1 दिन छोड़ के 1 दिन तुड़ाई होती है इसकी। और इसको आप कैसे मार्केट में कैसे ले जाते हो? हम 3-4 फार्मर इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ। उसके बाद पूरी गाड़ी जब तैयार हो जाती है, तो लगभग 150 पन्नी, 20 किलो की एक पन्नी होती है, लगभग 30 कुंटल माल जब हो जाता है, तो एक गाड़ी इसको लेकर के चली जाती है जहाँ पर भी होती है, और यहीं पैसे दे के चले जाते हैं। तो आप ये जो आपका खीरा है,
अपने देश में ही जाता है कि विदेश में नहीं भी नहीं है? नहीं, सिर्फ अभी इसकी ये इतनी देर रुक नहीं पाता। दरअसल क्या होता है, जैसे फ्रीज नहीं कर पाते हम इसे, दूसरी सब्जियों को तो कर लेते हैं, इसलिए ये विदेश नहीं जा पाता। क्या नाम है इस खीरा का, इस पौध का क्या नाम है जो आप लाते हो, जो खीरा का क्या नाम है इसका? अब असल में नाम तो कैसा होता है, कंपनी के हिसाब से अलग अलग वैरायटी होती है। जैसे रिजक जवान की आती है, सी ग्रीन की आती है, और बहुत सारी वैरायटी हैं। सजंटा कंपनी का आता है सीड। तो बेस्ट आपको क्या लगा? सभी 5 बेस्ट साल? हैं। अपनी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोयल अच्छी हो तो सब बेस्ट है। सोइल पे बहुत डिपेंड करता है। सोयल पे तो खीरा है, थोड़ा नाजुक फसल है, जड़ें हल्की होती हैं, जड़ें चलने के लिए थोड़ी सी सोयल चाहिए इसको, ढीली। तो ये बताएं आपका कितना खर्च इसमें आ जाता है खीरा खेती में जब एक दफ़ा इसको लगाते हो? मोटा मोटा लगभग अगर बीज की बात करें तो बीज 7 रुपए से लेके 11 रुपए तक का एक बीज आता है, एक सीड। एक बीज 7 रुपए से लेके 10 रुपए तक का है। अब निर्भर करता है आपको कौन सा पसंद है। ठीक है। जैसे हम लगाते हैं, हम ये बीज लेकर के आए थे शायद 9,000 रुपये का, 9 रुपये का एक बीज है ये। तो 10,000 बीज आते हैं, 90,000 रुपये का तो ये बीज पड़ जाता है। और अगर सीधा बीज लगाएं तो मतलब सीधा बीज भी लगा सकते हैं अगर सब्सिडी नहीं चाहिए तो मैं तो सब्सिडी लेता नहीं। ठीक है, आप सीधे डायरेक्ट सीड हम लगाते तो डायरेक्ट बीज लगाते हैं, उससे ठीक है। प्लांट की थोड़ी ताकत अच्छी रहती है। ठीक है, उसकी जो जड़ें हैं मजबूती Yes, पकड़ yes, लेती हैं, मजबूती से क्योंकि पकड़। दोबारा एक जगह से लाना है तो फिर उसको ट्रांसप्लेट करना है तो उसमें टाइम लगता है। टाइम भी लगता है, फिर पौधा स्ट्रेस में भी आ जाता है और फिर मरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं प्लांट के ना। और तो अगर डायरेक्ट, आपका कहना है कि डायरेक्ट बीज लगाएं तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। वो सबके लिए फायदेमंद रहता है, क्योंकि हमें बार बार इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती कि पौध के अंदर तो ये है कि वहाँ से हम 15 दिन का बच्चा लाते हैं, छोटा सा तैयार पौधा लाते हैं, इसको वहाँ पे रखते हैं। कभी हमसे गलती हो जाती है, कभी लेबर से गलती हो जाती है, कभी वो मिट्टी ढंग से डल नहीं पाती, कभी ज़्यादा मिट्टी डल जाती है। तो जब एक बार सीड रखती है तो वो सारी जर्मिनेशन आती है 100%। संदीप भाई एक बात और बताओ, जो आपने फोगर सिस्टम लगाया ऊपर, हाँ हाँ, तो ये कब यूज़ करते हो आप? ये अभी यूज़ किया था मैंने, जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना। ये वाले जो फोगर हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो जब हम थोड़ा थोड़ा शाम को चलाए थे बहुत फर्क पड़ता है इससे, फोगर से टेम्परेचर, राहत मिलती है, ह्यूमिडिटी बन जाती है। जैसे अभी तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जैसे मेरे आप देख रहे होंगे पसीने आ रहे हैं, इस टाइम 25 जुलाई है, ये तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। इतनी ह्यूमिडिटी में तो ये प्लांट को नुकसान होता है, लेकिन उस वक्त तो ड्राइनेस थी, जब ज़्यादा गर्मी थी तो हम ह्यूमिडिटी इसे बना देते हैं। ठीक ठीक। तो बहुत फ़ायदा होता है इनका तो, फोगर का। तो इसमें आप मुझे एक बात बताएं, मुद्दे की मेन एक बात आ जाती है कि खर्च कितना रहता है पूरी एक फसल में? आप 3 महीने से 3.5 महीने एक फसल चलती है, सीड लगाने से 3 महीने, और हार्वेस्टिंग के टाइम तक। सीड लगाया 40 दिन के बाद इसकी तुड़ाई हो जाती है। ठीक है। उसके बाद लगभग 2 महीने तक आप और तुड़ाई ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद बेल का भी समय होता है और वो अपनी सारी ताकत दे देती है हमें। ठीक है। और रही खर्चे की बात, खर्चा तो बराबर ही आता है, मुनाफे में आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे अभी ये 2024 की बताऊं मैं आपको, जून जुलाई का प्राइस रहा थोड़ा सा 30-35 रुपये के हिसाब से खीरा जाता रहा। तो 30-35 रुपये जो खीरा जा रहा है वो एक अच्छा प्राइस है। पिछली बार लगाया था जब, पिछली बार का प्राइस था जब जून जुलाई में तो प्राइस तेज था, मार्च में था प्राइस 20 किलो की पन्नी 150 रुपये की। ठीक है। उसमें बहुत नुकसान हो गया। तो बेसिकली खर्चा तो बराबर ही रहता है। तो खर्चा उतना ही रहता है, फायदा डिपेंड करता है मंडी के ऊपर। तो आप ये बताएं, आपके 5 साल के अनुभव में, एक्सपीरियंस में, आपने कितनी आपकी लागत रही और क्या आपको प्रॉफिट रहा? इतने लंबे कैलकुलेशन का तो हम कर नहीं पाते, हम तो क्रॉप वाइज कैलकुलेशन करते हैं कि हमने एक क्रॉप लगाई, इतना खर्चा आया और सारा खर्चा काट के हमें इतने पैसे मिल गए। इस साल क्या रहा? मोटा मोटा इस साल तो थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा थी, प्रोडक्शन कम निकला, तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा, लेकिन ज़्यादा ऐसा मतलब अच्छा, कुल मिला के ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस जो परंपरागत खेती है उसको छोड़कर जब हम इसमें आते हैं तो प्रॉफिट तो अच्छा रहता होगा। हाँ, 100% प्रॉफिट अच्छा रहता है, लेकिन इसके अंदर तो 24 घंटे का काम है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, 24 घंटे लगे ही रहना पड़ता है। और 24 घंटे से मेरा मतलब आप समझना ऐसा नहीं है कि सारा दिन काम करना ही पड़ता है। लगभग हाँ, लगभग 8-10 घंटे तो लगा ही रहना पड़ता है, ज़्यादा समय देना पड़ता है। हम यहाँ पे 6 बजे आ जाते हैं। ठीक है। और जब तक अंधेरा नहीं होता हम यहाँ से जाते नहीं। फिर भी मेरे किसान भाइयों को, दर्शकों को ये बताएं, एक आप मोटा सा कैलकुलेशन दें, ये खर्च होगा और इतनी इनकम आपकी होगी, चाहे उसमें लेबर है, तुड़ाई है, चाहे उसमें खाद है, बीज है। एक टेंटेटिवली एक आइडिया बता रहा हूँ आपको, जो खीरे के बारे में कहावत है, जब हमें ट्रेनिंग बताई थी, जब मिलता है, क्योंकि आइडिया वैसे
ये लाइबल है नहीं आइडिया, मतलब जो आइडिया तो ऐसे ही बोल देते हैं ना, खेती में इस तरह का कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि अभी पन्नी मेरी जा रही है 500 रुपये की, अभी मार्च में गई थी 150 रुपये की। ये तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो जा रहे हैं वो तो उतने ही जा रहे हैं। जब 150 की पन्नी जा रही थी जब भी उतना खर्चा था, और जब 500 की पन्नी जा रही है तब भी उतना ही खर्चा होता है। फिर भी क्या प्रॉफिट रहा? 1 किले के अंदर लगभग इस बार की बात बताऊं तो जैसे माल बहुत कम निकला तो 2 लाख रुपए इस बार बच गए होंगे जरूर। 1 किले से खर्चा निकाल कर। खर्चा बहुत ज्यादा है इसके अंदर, दरअसल यानी खर्चा ही कि 3.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, और टोटल 5.5 लाख के आसपास ये यस हो पाता है। यस। यानी कहने का मतलब ये है, अभी आप 4 महीने के अंदर 2, 2.5, 3 लाख अगर रेट रहता है तो कमा सकते हो। हम तो बस इतना हिसाब लगाते हैं कि हम यहाँ पे अगर एक अकाउंट्स की भाषा में हिसाब लगाया जाए तो मैं तो ये हिसाब लगाता हूँ कि मैं खीरे का काम जो कर रहा हूँ ना, बस मैं 50,000 रुपये महीना कमा लेता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। 50,000 एक प्राइवेट नौकरी से अच्छे हैं। हाँ, यस। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबको यही राय देना चाहता हूँ कि अगर किसी का हिसाब किताब बनता है 50% सब्सिडी में तो लगाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। जैसे खीरा लगा लिया आपने, टमाटर भी लगा सकते हो आप, रंगीन शिमला मिर्च होती है उसमें थोड़े अच्छे पैसे मिल जाते हैं। मेहनत तो ज़्यादा है ही, खैर ऐसी बात नहीं है। तो अगर कोई भी किसान भाई अगर इसको लगाना चाहता है तो उससे पहले वो तैयार हो जाए अच्छी तरह। सबसे पहले ट्रेनिंग ले, किसी के नेट हाउस में पहले वो काम करे, एक फसल ना, किसी के नेट हाउस में उसके पास रहे, कैसे फसल को तैयार किया जाता है और कैसे उसकी हार्वेस्टिंग, क्या क्या उसमें उपचार किए जाते हैं, जी। ये सब तभी पता लगेगा जब आप प्रैक्टिकल करोगे। यस। और एक सरकार का प्रशिक्षण वगैरह भी जरूर ले। उसके बाद पूरी तरह से आपकी जब तसल्ली हो जाए, आपकी डॉक्टर से तसल्ली हो जाए, आपकी फार्मर से तसल्ली हो जाए, तब जाकर आप नेट हाउस लगाएं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है। और किसान भाइयों, मेहनत तो हर काम में है। अगर आप परंपरागत खेती को छोड़कर आप टेक्निकल खेती में या नेट हाउसिंग में आप आना चाहते हैं, नेट हाउस से आप फार्मिंग करना चाहते हैं, चाहे वो शिमला मिर्च है, चाहे वो खीरा है, चाहे वो टमाटर है, तो इसमें प्रॉफिट तो रहता है, पर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ठीक है साथियों, आज दीप सैनी साहब जी ने हमें इतने अच्छे वातावरण में इतनी अच्छी बातें बताई। तो अगर आपको कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि हर किसान नेट हाउस में खेती करे तो पहले ये वीडियो जरूर देख ले, ताकि उसको कोई दोराए ना रहे। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है सर, ठीक। बताएं, आपने जो ये लगाया है ड्रिप सिस्टम जी, इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताएं। जब आप नेट हाउस या पॉली हाउस लगवाते हैं तो ये सबसे ज़रूरी कंपोनेंट है, जिससे कि आप अंदर, मैंने अभी आपको उस वीडियो में दिखाया था कि अंदर ड्रिप लगी हुई है, ड्रिप के साथ यहीं से पानी जाता है। ये सिस्टम कंपनी ने बनाया, बहुत शानदार कंपनी, बहुत शानदार सेटअप है ये। आप इससे बड़ी सहूलियत के साथ पूरे किले के अंदर आधे घंटे में पानी दे सकते हो। इसके अंदर क्या करता है, सबसे पहले आपका एक पानी का कुआं या वाटर सोर्स या जो भी आपका जहाँ पानी इकट्ठा होता है, आपका एक मोटर लगी रहती है जो ये पानी चूसती है, उसके बाद पानी से आगे धक्का मारता है। ये सैंड फिल्टर लगा हुआ है, इसके अंदर मिट्टी है, वो सैंड है, सैंड वो गंदे पानी को साफ़ करती है। उसके बाद ये पानी आगे जाता है, ये इसके अंदर इसको बोलते हैं वेंचुरी। ये वेंचुरी है। अच्छा, ये वेंचुरी है। हाँ, वेंचुरी का मतलब हम इस ड्रम में खाद घोलते हैं। खाद अच्छी तरह से जब घोलते हैं, ठीक है, इस ड्रम के अंदर इस वेंचुरी डाल देते हैं और यहाँ से कनेक्शन और कर देते हैं, तो पानी के साथ साथ खाद प्रचुर बराबर रेशो में, हर पौधे को बराबर रेशो में पूरे किले के अंदर खाद फैल जाती है। ठीक। हाँ, इसकी ज़्यादा पैदावार होने का सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न यही सेटअप है। और ये आधे घंटे में सारा काम कर देता है 1 एकड़ में। बेसिकली आधे घंटे में 100 ml पानी एक पौधे के पास चला जाता है। ठीक है, जितनी चाहिए होता है, जितनी जरूरत होती है। हाँ, आधे घंटे की बात नहीं है, डिपेंड करता है आपकी मिट्टी कैसी है। हल्की मिट्टी है तो पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। थोड़ी सी भारी मिट्टी है तो कम पानी में भी काम चल जाता है। तो इसका आपको कोई जो माप करते हो आप, कोई मीटर वगैरह इसका कुछ है ऐसा? खाद का माप करना पड़ता है, बस खाद तो किलो की पैकिंग में आती है। प्रेशर गेज होता है कि भाई हमें कितने प्रेशर पे पानी देना है।
हम इस प्रेशर को कम भी कर सकते हैं, हम इस प्रेशर को ज़्यादा भी कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार है। आवश्यकता के अनुसार, जैसे आपको सहूलियत हो। प्लांट की क्या नीड है यस यस, उसके अनुसार आप ये काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसमें आप कोई भी जो खाद, फर्टिलाइजर इसके अंदर जो भी हमारा खाद होता है, लिक्विड खाद होती है, जो या भी जो पौधे को ताकत देने के लिए कुछ मिनरल वगैरह, ह्यूमिक एसिड होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, सब कुछ हम पानी में मिला करके यहीं से दे देते हैं। और इसमें ये चूस मारता है। हाँ, और हर पौधे को बराबर मात्रा में मिल जाता है। यस यस यस, ठीक है। पानी के साथ, मतलब पानी के साथ साथ ये खाद बराबर मात्रा में मिक्स होकर के पौधे के पास पहुंच जाती है। उधर से पानी आता है, उधर से ये चलता है जी, दोनों साइड से आपस में मिक्स होकर आगे निकल यस, जाते हैं। मिक्स होकर, ये मिक्स होने का सोर्स है, ये जो वेंचुरी है ये मिक्स होने का सोर्स है, यहाँ से मिक्स होकर के पानी आराम से निकल जाता है। ठीक है। तो ये उधर आपका ट्यूबवेल है, आपने तो ट्यूबवेल की व्यवस्था की है ना? हाँ, वाटर टैंक है जहाँ पे हमारा वाटर पानी स्टोर होता है ना। ये हमारा ये वाटर टैंक है। अच्छा, ये वाटर टैंक है जी, आपका। देखिए अंदर से दिखाइए, यहाँ पे सारा पानी स्टोर रहता है हमारा। यहाँ पर आप पानी स्टोर करते हो और जी, उसके बाद आप उसको मोटर चला देते हैं, मोटर यहाँ से पानी उठाती है और आगे धक्का दे देती है। खेती करते हैं, जो परंपरागत खेती करते हैं उससे हटकर कुछ किसान करते हैं, वही प्रगतिशील किसान बन पाते हैं और दिखाएंगे। तो क्या रहेगा इसमें क्या नहीं, तो मैं शुरू में आपको थोड़ा देखिए। सबसे पहले तो इन्होंने कितना अच्छा ये नेट हाउस बनाया है, और जहाँ पर भी नज़र जाएगी ये देखिए आता है। और देखिए कितने अच्छे से यह तैयार है। इस रस्सी के सहारे इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तक लेकर जाते हैं, और फिर इस पर जब ये अच्छे से फ्रूट आता है उसकी भी देखभाल समय समय पर की जाती है। देखिए कितना अच्छा, एक ही साइज है हर खीरे का। और फिल्टर दिखाएं चले आपको।